हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 4th और पार्ट का नाम है भारत के विदेश संबंध। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्दी हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दी गई है 12th क्लास के अकॉर्डिंग। और ये है आपकी बुक सेकंड। बुक जो फर्स्ट है उसको हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे करवा दिया है, वीडियो को सीक्वेंस वाइज लगा दिया है, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो पीडीएफ रिलेटेड या फिर क्रैश कोर्स रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले बता दूं आपको, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तो हम करवा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी के मैं यहाँ से नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप इजीली यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो आपका प्री बोर्ड है उसकी भी डेट शीट आ चुकी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि उस टाइम तक मैं सारी वीडियोस को अपलोड कर दूं ताकि आप इजीली पेपर अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आइए आप जान लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर इसलिए करवाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो आप अगर जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें यही बातें आपको पढ़ने में मिलेंगी और यही क्वेश्चंस अब जो सीबीएसई है वो 1 मार्क्स का पूछ लेती है बीच बीच में से। ठीक है, और फिर बच्चे को पता नहीं होता। उसका रीजन यही होता है कि वो बच्चे डीपली से पढ़ते नहीं है। तो आपने अगर बुक डीपली नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से डीपली पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट फर्स्ट है, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की गई थी। कब की गई थी पूछ लेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कि पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब की गई थी, और उसमें 2 4 डेट होंगी, उनमें से एक डेट आपकी होगी, तो आपको इस पे टिक लगा देना है। ठीक है, तो कब हुई थी? 19 अप्रैल 1954 को। ठीक है, आगे देखिए, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन। ठीक है, पहला सम्मेलन 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में। ऐसे पूछ लेंगे गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ। आपको 4 डेट दी जाएंगी, 1961, 1960, 1959, 1962। तो आपको किस पे टिक लगाना है? 1961 पे। ठीक है, आगे देखिए, 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। 1965 में किसकी लड़ाई हुई? भारत और पाकिस्तान की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बता रखा है 1966 में ताशकंद समझौता हुआ भारत और पाक के बीच। मतलब 1966 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था ताशकंद समझौता, और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 1966, आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे पॉइंट है, 1971 में हुए भारत पाक युद्ध का मुख्य कारण बांग्लादेश की समस्या थी। मतलब 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी उसका मुख्य कारण था 1971। ठीक है, आगे देखिए, बता रखा है अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता है। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेफा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 यानी 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। मतलब जो अनुच्छेद 51 है उसमें दिया गया है क्या कि उसमें बात की गई है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है आपसे इस चैप्टर से, तो वो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई भी एमसीक्यू की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिखा रखा है 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था। मतलब किसके बीच हुआ? 1962 में चीन और भारत के बीच, जिसमें भारत की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, आगे दिखा रखा है बारुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। जो बारुंग सम्मेलन है वो कब हुआ? 1955 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दिखा रखा है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आप अफगानिस्तान को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले बता दूं 8178988103 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आपको किसी भी प्रकार की क्रैश कोर्स से संबंधित वीडियो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, ठीक है, चाहे वो क्रैश कोर्स से संबंधित हो या फिर पीडीएफ से रिलेटेड हो, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, आगे दिखा रखा है, पहला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता नीति से आप क्या समझते हैं, विश्लेषण कीजिए भारत के आधार पर। ठीक है, भारत के आधार पर गुट निरपेक्षता की नीति आपको बतानी है। ठीक है, क्योंकि भारत मुख्य रोल में था ना। ठीक है, इसीलिए दिखा रखा है पहला, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ है शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना। तो भारत की गुट निरपेक्षता नीति थी, उसमें क्या था कि भारत ना ही तो यूएसएसआर के साथ लड़ेगा और ना ही भारत अमेरिका के साथ से लड़ेगा। भारत क्या रहेगा, किसी भी गुट में नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा देखिए यहां पर बता रखा है, भारत ने यह नीति अपनाकर स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी है तथा विश्व शांति इत्यादि को बढ़ावा दिया है। भारत ने क्या करा है कि भारत ने ना ही तो यूएसएसआर का साथ दिया और ना ही यूएसए का, भारत ने दोनों का साथ ना देकर क्या करा, विश्व जो शांति है उसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पेपर लिखने में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तिब्बती शरणार्थियों को बसाने में भारत द्वारा निभाई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो भारत है, भारत ने क्या करा था, जो तिब्बती है उनको क्या दिया था, सहारा दिया था। ठीक है, शरणार्थी के रूप में सहारा दिया भारत ने कि तुम हमारे यहाँ रह सकते हो। तो देखिए पहला आंसर दिखा रखा है, 1959 में दलाई लामा के साथ हजारों तिब्बती शरणार्थी भारत आए, तब भारत सरकार ने उन्हें आश्रय, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं प्रदान की। देखिए जो दलाई लामा है 1959 में भारत आए, ठीक है, जो तिब्बत में रहते थे पहले, और उन्होंने भारत से शरण मांगी। ठीक है, तो भारत ने उनको शरण दिया भी और उनके साथ कई हजार लोग भी आए थे। ठीक है, जिनको भी भारत में शरण दी गई और साथ ही साथ उनको आश्रय तो दिया गया, साथ ही साथ उनको शिक्षा भी दी गई और रोजगार की सुविधा भी प्रदान की गई। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है 2, भारत ने उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि राज्यों में बसने की अनुमति दी। भारत ने क्या करा, उनको अनुमति दी कहां कहां बसने की, हिमाचल में बसने की, उत्तराखंड में बसने की और कर्नाटक आदि राज्यों में, मतलब कि एक आध और भी राज्यों में बसने की आजादी दी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 3, 1950 के दशक के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में खटास के कोई 2 कारण लिखिए। जो भारत और जो अमेरिका है 1950 में, ऐसे कोई 2 कारण बताइए जिनसे अमेरिका और भारत के बीच खटास हो गए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये भी आपके पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम पढ़ लेते हैं। पहला दिखा रखा है, भारत ने अमेरिका या सोवियत संघ किसी भी गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जो अमेरिका को पसंद नहीं थी। देखो अमेरिका चाहता था कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ है और भारत ने किसी भी गुट का सहारा नहीं लिया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूएसएसआर है। भारत ने क्या करा, भारत एकदम स्वतंत्र रहा, गुट निरपेक्ष रहा, मतलब किसी के साथ भी नहीं गया। ठीक है, इससे अमेरिका थोड़ा सा उससे जो संबंध थे वो खटास हो गए थे, मतलब कि बिगड़ गए थे। दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता दी जिससे भारत को असंतोष हुआ और दोनों देशों के संबंधों में दूरी बढ़ी। ठीक है, बढ़ी है ये। तो देखिए क्या हुआ, जो अमेरिका है उसने किसको सपोर्ट करा, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करा। ठीक है, किस आधार पर, सैन्य आधार पर और आर्थिक आधार पर। अब तुम सोचो कि कोई किसी के दुश्मन को सपोर्ट करेगा तो भाई जाहिर सी बात है उससे तो चिढ़न हो जाएगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो एनी टाइम युद्ध होता है और पाकिस्तान से दोस्ती करनी भी नहीं है, तो वैसे ही दुश्मन है वो तो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो अमेरिका और भारत के बीच में क्या हो गई, जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दलाई लामा ने तिब्बत को क्यों छोड़ा तथा भारत में शरण क्यों ली। जो दलाई लामा है उसने तिब्बत को क्यों छोड़ा और उसने भारत की शरण क्यों ली, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट दिखा रखा है, 1958 में तिब्बत में चीन के कब्जे के खिलाफ शस्त्र विद्रोह हुआ। मतलब तिब्बत में क्या हो गया, जो तिब्बती लोग थे उन्होंने चीन के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी दौरान दलाई लामा 1959 में भारत आए और इसी दौरान भारत से क्या मांगी उन्होंने, जो दलाई लामा थे उन्होंने शरण मांगी और भारत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और दलाई लामा कहाँ आ गए, वो भारत आ गए कब, 1959 में। ठीक है, दूसरा, भारत आने पर दलाई लामा ने शरण मांगी जो भारत सरकार ने स्वीकार कर ली और जो 1959 में क्या करा उन्होंने, जो दलाई लामा है उन्होंने भारत से शरण मांगी और भाई शरण मांगी तो भारत ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बोला हाँ कोई बात नहीं आप रह सकते हैं। तो इसी कारण क्या हो गया, जो दलाई लामा है उन्होंने तिब्बत को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि वहां पर कौन सी सरकार आ गई थी, वहां पर चीनियों की सरकार आ गई थी। ठीक है, मतलब कब्जा कर लिया था एक तरीके से, यूं हम कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे बता रखा है 5वां क्वेश्चन, भारत ने दोनों शक्ति गुटों से दूरी क्यों बनाए रखी, कोई 4 कारण दीजिए। जो भारत है उन्होंने ना ही तो वो यूएसएसआर में गए और ना ही वो यूएसए में, क्यों ऐसा करा भारत ने, कोई 4 पक्ष बताने हैं। ठीक है हमें, तो आइए देखते हैं। पहला पक्ष,
भारत नहीं चाहता था कि उसकी नीतियां किसी अन्य गुट के दबाव में बने। वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता था। अब देखिए, भारत अगर किसी के पक्ष में आया था, चाहे वो यूएसएसआर है, चाहे वो यूएसए है, तो भारत को अपनी विदेश नीति किसके अनुसार चलानी पड़ती है? इन देशों के अनुसार। ठीक है, तो भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सेकंड है आपका, भारत का मानना था कि गुटबंदी विश्व में तनाव और युद्ध को बढ़ाती है, इसलिए उसने शांति और सहयोग की नीति अपनाई। देखो, भारत का मानना क्या था कि भारत को लगता था ऐसा कि अगर हम मान के चलो यूएसएसआर में जाएंगे तो हम यूएसएसआर को और ज्यादा मजबूत करेंगे और यूएसए कमजोर पड़ेगा। अगर हम यूएसए में जाएंगे तो यूएसए और ज्यादा मजबूत होगा और यूएसएसआर कमजोर पड़ेगा। इससे क्या होगा? युद्ध होने के चांसेस होंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे अशांति फैलेगी विश्व में। ठीक है, और तनाव बढ़ेगा। इसलिए भारत ने क्या करा? भारत ने किसी को भी नहीं चुना। ठीक है, भारत ने एक गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। तीसरा दिखा रखा है, भारत ने अन्य न स्वतंत्र देशों के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया ताकि विकासशील देशों के हित सुरक्षित रहे। मतलब देखो, जो भारत है उसने क्या करा? नव स्वतंत्र जो देश थे, मतलब उसी समय आजाद हुए थे, उनके साथ मिलकर एक गुटनिरपेक्षता की जो आंदोलन है वो करा। ठीक है, उसका नेतृत्व करा और साथ ही साथ विकासशील देशों के हित की सुरक्षित की। मतलब जो विकासशील जो देश थे उनके हित की बात की। ठीक है, ये किसने करा? ये भारत ने करा। ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे दिखा रखा है चौथा, भारत चाहता था कि वह दोनों शक्तियों से मित्रता रखे और किसी एक के पक्ष में झुकाव न दिखाए, जिससे संतुलित संबंध बने रहे। देखो, भारत ऐसा नहीं चाहता था कि वो किसी एक गुट में शामिल हो जाए और दूसरे से उससे ऑटोमेटिकली दुश्मनी हो जाए। भारत चाहता था कि मेरी जो दोस्ती हो दोनों से रहे। ठीक है, और कहीं ना कहीं संतुलित संबंध बने रहे। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष में, भारत ने दोनों गुटों से दूरी इसलिए बनाई ताकि वह स्वतंत्र, शांति प्रिय और संतुलित विदेश नीति अपना सके। भारत ने क्या करा कि उनसे जो दोनों गुटों से दूरी इसलिए बनाए रखी ताकि कहीं ना कहीं स्वतंत्र रह सके, शांति प्रिय रह सके और संतुलित विदेश नीति अपना सके। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 1971 के दौरान पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश में हुए लोकप्रिय संघर्ष के किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, जो कि आज बांग्लादेश बन चुका है, वहां पर जो संघर्ष थे उनके कोई दो कारण बताने। ठीक है, क्यों लोकप्रिय हुए थे वहां पर संघर्ष। तो 8178988103 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो पीडीएफ रिलेटेड, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हम पार्ट 2 में देंगे। ठीक है, तो वेट फॉर पार्ट 2 और बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए।